ठेका देश के लोगों ने ही मरने का ले रखा है कि टैक्स भी हम दे, ट्रेन दुर्घटनाओं भी हम मरे, प्लेन दुर्घटनाओं में भी हम मरे, भगदड़ में भी हम मरे, स्टेशनों की भगदड़ में भी हम मरे, पुल टूट जाए तो हम मरे। अरे हमने ही मरने का ठेका ले रखा है क्या? समस्या तो आप बता रहे हैं, इसका समाधान क्या है? आप भी एक देश के मौजूद नागरिक हैं, सवाल उठाना सबका धर्म है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे, संजय चौहान को बिठाए। देश का गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे, संजय चौहान को उस पद पे बिठाए। जवाब आता होगा कि इसको कैसे रोका जाए। मेरे दिल में आज चाहे मोदी हैं, अमित शाह हैं, तो ह्यूमन बीइंग, मानव है वो भी। मैं बताऊंगा ट्रेन हादसे कैसे रुकेंगे, मैं बताऊंगा प्लेन हादसे कैसे रुकेंगे, मैं बताऊंगा पुल कैसे नहीं टूटने चाहिए, मैं बताऊंगा सड़कें क्यों नहीं टूटनी चाहिए बाढ़ के अंदर। दुर्घटना में लोगों की जान जा रही है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? किसी पे कार्रवाई होगी? एक बच्चे से बस पूछताछ की गई है। अकाउंटेबिलिटी नेताओं की नहीं है, अकाउंटेबिलिटी अधिकारियों की भी है, आईएएस ऑफिसर लॉबी की भी है। उस एयरपोर्ट अथॉरिटी पे कौन चेक करने वाला था? वहाँ मोदी तो नहीं उसकी तनख्वाह लेता, मोदी ने तो अपॉइंट कर दिया, मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूँ, इसकी देखरेख आप करिएगा। तो मैं जिम्मेदारी किसकी बनेगी? गृह मंत्री जी इतने ऊंचे पद पर हैं, कोई बात बोल रहे हैं, कोई तो मतलब हुआ कि भाई दुर्घटना कैसे रोकी जा सकती है? दुर्घटना हो जाती है, बड़े पद पे हैं, कुछ ना कुछ तो उनकी बात का मतलब होगा ना। राजनीति के अंदर, समाज के बीच और मीडिया के सामने बोलने में शब्दों का महत्व होना चाहिए। इतने ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति यदि इतने गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे दुख है ये कहते हुए कि अमित शाह जैसा व्यक्ति देश का गृह मंत्री है। अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए इनको। आप ऐसे संवेदनहीन बयान देते हो कि लोग मर गए, दुर्घटना हो गई तो मर गए। ये क्या मतलब है भाई? ये क्या मतलब है? खैर इस तरह की चीजें तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन आर्यन से पूछताछ हो रही है। नहीं, आप मेरी बात को नहीं रोक सकते। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या ठेका देश के लोगों ने ही मरने का ले रखा है कि टैक्स भी हम दे, दुर्घटनाओं में मरे भी हम, ट्रेन दुर्घटनाओं भी हम मरे, प्लेन दुर्घटनाओं में भी हम मरे, भगदड़ में भी हम मरे, स्टेशनों की भगदड़ में भी हम मरे, पुल टूट जाए तो हम मरे। अरे हमने ही मरने का ठेका ले रखा है क्या? टैक्स भी हम मरे और मरे भी हम। ये समस्या तो आप बता रहे हैं, इसका समाधान क्या है? आप भी एक देश के मौजूद नागरिक हैं, सवाल उठाना सबका धर्म है, लेकिन आपके दिमाग में इसके लिए कोई जवाब आता होगा कि इन चीजों को कैसे रोका जाए? बिल्कुल सर, कोई जवाब आता होगा कि इसको कैसे रोका जाए? मेरे दिल में आज चाहे मोदी हैं, अमित शाह हैं, तो ह्यूमन बीइंग, मानव है वो भी, हमारी तरह आपकी तरह बुद्धि रखते हैं। हो सकता है उनको 150 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी दबाव में अलग अलग निर्णय लेने कैसे रोका जा सकता है? अब आप इसका ये बताएं, जो सवाल उठाया है उसका जवाब क्या हो सकता है? आपने बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और भारत की 146 करोड़ जनता को भाई साहब के जो प्रश्न उठाया है कि आपने समस्या उठाई, समाधान क्या है, बहुत जिम्मेदारी से और महत्वपूर्ण होकर और पूरी दृष्टि बनाकर देखना चाहिए। आपकी पलक के नहीं झपकनी चाहिए। जो संजय चौहान आपकी समस्याओं का समाधान दे रहा है। देश का प्रधानमंत्री चुना नहीं जाता है, वो एक सांसद चुना जाता है। देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे, संजय चौहान को बिठाए। देश का गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे, संजय चौहान को उस पद पे बिठाए। देश का विमान मंत्री अपने पद से इस्तीफा दिलाए दे और संजय चौहान को उस पद पे बिठाए। इस देश की व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को अगर नहीं बदल दिया और 90 दिन के अंदर नहीं बदल दिया तो आप बताइए मुझे। इस्तीफा लेके सब कुछ सड़कों पे बात करने से बात नहीं बनेगी, बात होगी संसद में भेजने से। आप भेजिए ना संसद में हमें। मैं बताऊंगा ट्रेन हादसे कैसे रुकेंगे, मैं बताऊंगा प्लेन हादसे कैसे रुकेंगे, मैं बताऊंगा पुल कैसे नहीं टूटने चाहिए, मैं बताऊंगा सड़कें क्यों नहीं टूटनी चाहिए बाढ़ के अंदर। तो आप हमें बताइए। आप बताएं ना साहब, आप अगर मान लो सांसद नहीं बने तो आपकी बुद्धि तो आपके साथ चली जाएगी। आपकी जो चीजें नहीं, देखिए प्रधानमंत्री बनता सड़क पे सांसद उसको अपने नेता तो कोई रिकॉग्नाइज करने वाला होना चाहिए ना। नहीं, ये आज मीडिया है, ये रिकॉग्नाइज है। हजारों लोग क्या आम आदमी की जान की जो है जिम्मेवारी है वो सरकार की है कि नहीं? कि आम आदमी की जिम्मेदारी हमारी शासन, सुरक्षा और व्यवस्था सभी की जिम्मेदारी होती है। आज हम लोग टैक्स भरते हैं, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, तीनों चीज़ों के मद्देनजर हम जो भी टैक्स देते हैं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। लेकिन क्या लगातार ये दुर्घटनाएं कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं? हम किसी भी चीज़ को ऐसे आंक सकते हैं कि हमारे देश में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। लगातार दुर्घटनाएं, सड़कें या कुछ और चीज़ें बढ़ रही हैं, डाउनफॉल में जा रही हैं। ये सभी लोग जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, हो सकता है भाई साहब कहें मैं मोदी का समर्थक हूँ, मैं विकास का समर्थक हूँ। आपको मालूम होगा आज रेलवे के अंदर 5 साल के अंदर सारी ट्रेन इंजन के अंदर एडास लग जाएगा। घटना पे बात हो रही है, दुर्घटना में लोगों की जान जा रही है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? किसी पे कार्रवाई होगी? एक बच्चे से बस पूछताछ की गई है।
दुर्घटना की ही बता रहा हूँ, 5 साल के अंदर सारी ट्रेन इंजन के अंदर अढ़ास लग जाएगा। आने वाली ट्रेन से 100 मीटर पहले ट्रेनें रुक जाएंगी, दुर्घटना रुक तो जाएगी। मुंबई में 5 लोगों की जान चली गई दरवाजे से गिरकर, जो लोकल ट्रेन में लटके हुए। पब्लिक की कोई जिम्मेदारी नहीं, हम लोगों की, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं कि ट्रेन के दरवाजे पे लटक के वो कर रहे हैं। क्या हमारी जनसंख्या की कोई जिम्मेदारी नहीं? 10 बच्चे पैदा कर दो, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि ट्रेन और मोदी रोकेगा, सरकार की मोदी रोकेगा। बड़े भाई संजय जी, आप बुरा ना मानिए, मैंने आपसे एक बात कहा कि ठीक है दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप बहुत अपने उज्जवल विचार रख रहे हैं। कुछ हमें ये पब्लिक है, हो सकता है ट्विटर के माध्यम से, किसी माध्यम से कोई तो प्लानिंग होगी कि देश में इन चीजों को रोका जा सके। लेकिन पहले तो सरकार में जो लोग रहते थे वो इस्तीफा देते थे कि हमारी जिम्मेवारी है। 1925 मतलब इस्तीफा नहीं होना चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस्तीफा सिर्फ इसमें यह होना चाहिए कि दुर्घटना आगे ना हो, सबसे पहले ना मुआवजे से कुछ होगा ना कुछ होगा। आखिर ये हुआ क्यों? जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इस्तीफा मांगती थी। ये तो राजनीतिक जरूरत, तो अपनी सेकनी पड़ेंगे। आज आप मेरे को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को बड़ा दिखाओगे, ये तो अलग बात है। जो परिपाटी थी वो आज गलत हो गई। वो गलत नहीं है, ये तो विचारधारा राजनीतिक दल है, इनकी रोटियां इस पे ही सीखती हैं। कोई राम मंदिर पे सेक रहा है, कोई मंदिर पे सेक रहा है, कोई इस्तीफा लेके। ऐसे तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठती थी, आज 1100 रुपये का है। बात करें मुद्दे की कि आज ये दुर्घटना हुई, विमान उड़ा और 600 फुट बाद दोनों इंजन फेल हो गए। कितने इंजीनियर्स उसको चेक करते हैं? 9 घंटे की उड़ान लंदन की होती है, 7000 किलोमीटर की, कम से कम 12 इंजीनियर पूरे विमान को चेक करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसका मैकेनिकल सिस्टम, उसका फ्यूल सिस्टम। फेलियर कहाँ है? यही चीज तो पूछा जा रहा है कि एविएशन जो मंत्रालय वो क्या कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी नेताओं की नहीं है, अकाउंटेबिलिटी अधिकारियों की भी है, आईएएस ऑफिसर लॉबी की भी है। उस एयरपोर्ट अथॉरिटी पे कौन चेक करने वाला था? वहाँ मोदी तो नहीं उसकी तनख्वाह लेता, मोदी ने तो अपॉइंट कर दिया, मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूँ, इसकी देखरेख आप करिएगा। तो मैं जिम्मेदारी किसकी बन गई? जिस चीज का आपको पैसा दिया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी पे, इंजीनियर्स को 5-5 लाख रुपया दिया जाता है। टाटा पे कोई कार्रवाई हुई? टाटा पे कार्रवाई हो, टाटा कौन करेगा? अरे वो तो जांच समिति बिठा के उसमें टाटा, मैं भी कहाँ समिति बैठ गई है? सर, मैं भी आपसे यही कहना हमारा चाह- एक मिनट, मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा पूरा हूँ, ले। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि ये दुर्घटना दोबारा ना हो। किस कारण से दुर्घटना? का एक भाषण है। आप मेरे हाँ, को एक मिनट बताइए। मोदी जी का एक भाषण है, बंगाल में पुल गिरा था कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ममता जी की सरकार यहाँ से जानी चाहिए। ममता जी के बारे में आप राजनीतिक, बिल्कुल। अगर आप एक मिनट, अगर आप राजनीतिक बहस चाहते हैं तो ये तो दिया है। राजनीतिक बहस नहीं है, ये मोदी जी का बयान है। आप जान लीजिए कि भाई जब बंगाल में ऐसी दुर्घटना हुई छोटी सी बात बताऊंगा, बहुत पुरानी बात है, मैं भी मोदी का समर्थक हुआ करता था। 2014 नहीं है आपका। मैं केवल विकास का समर्थक हूं, चाहे वो कोई भी करे, लेकिन दूसरा कौन है आप ये तो बताओ। अभी आप समर्थक नहीं है, ऐसा क्यों? अभी मैं कह रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि हर एक के अंदर महत्वाकांक्षाएं अपनी होती हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। 2014 में मोदी जी चुन के आए सरकार में, संसद में मानसून सत्र पहला चला, तो मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेसी मेरे जो भाई हैं, क्या मेरी राजनीतिक उसको नहीं जानते? इनकी नरेगा योजना मैं बंद नहीं करूंगा। क्यों बंद नहीं करूंगा? मैं क्यों बंद नहीं करूंगा? क्योंकि इनकी नाकामियों का ढोल है, सदा बजाऊंगा। ये तो राजनीतिक दल फुटेज लेने के लिए हमेशा एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बेसिक चीज़ मैं कहता हूं, जो आईएएस अधिकारी जिनको पूरी जिम्मेदारी है, जो आईएएस लॉबी है, अगर वो अकाउंटेबिलिटी अपनी निभाए, अपनी जिम्मेदारियां निभाए, तो राजनीतिक आईएएस जो अधिकारी है उनकी जिम्मेवारी है, मंत्री जी की जिम्मेवारी नहीं है। अभी सर ने प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कोट अभी बोला। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बोला था कि मैं 4 साल विकास करूंगा और 1 साल राजनीति करूंगा। तो 11 वर्षों में 8 साल तो आपको विकास करना चाहिए था। क्या ये विकास की परिभाषा है? अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए नहीं, दो मिनट रुक जाइए। तो क्या अगर आपने कहा कि मैं 4 साल काम करूंगा और 1 साल राजनीति करूंगा, तो 11 वर्षों की आपकी राजनीति सत्ता पे आप बैठे हो, तो 8 साल अगर आपने विकास किया होता तो इस तरह के देश में हादसे नहीं होते। आपने कहा आईएएस लॉबी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है, जो विभाग है, जो पद है, उसके अंदर ही सारे विभाग आते हैं, सारे मंत्रालय आते हैं। क्या उन मंत्रालयों की कभी समीक्षा करने की आवश्यकता मोदी जी को लगा नहीं कि हमें करनी चाहिए? बार बार, एक बार ट्रेन हादसा होता है, 2 बार हो जाता है, सारी चीज़। और साल हो गए। सर आपने कहा कि वहाँ पर 12 इंजीनियर थे, सब ने उनकी समीक्षा की। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए, ठीक है। तो जब सारा कुछ ओके था, वही तो वो कारण क्या हुआ? क्रेडिट लेने के लिए क्या करना चाहिए उनको? आपके अनुसार क्या करना चाहिए? पत्रकार महोदय, मैं भी ये कहता हूँ, जिम्मेदारी कैप्टन की ही होती है, टीम हारे या जीते तो भी कोई उसकी होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस्तीफा देने से कोई समस्या का हल नहीं है। हल जब है कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लूप होल्स कहाँ पे हो रही हैं। कोई ऐसा तो नहीं है किसी को पैसा कम दिया हो, फ्यूल कम दिया हो, या इंजन में चेक उनको करना है।
भाई हमने किसी मॉनिटर को बिठाया तो चेक ये करो कि प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है। मॉनिटर ही कुर्सी छोड़ के भाग जाएगा, फिर चेक कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, भाई साहब ने पूरा प्रश्न बढ़िया पूछा है, लेकिन इसके अंदर आपको सवाल का मेरा जवाब दे के जाना चाहिए। कोई बात एयरपोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का हवाई जहाज टाटा के, उन हवाई जहाज को टिकटें बेचने पे जो टैक्स लगता है वो भारत सरकार लेती है। तो जो टैक्स वसूल कर रहा है जिम्मेवारी उसकी होनी चाहिए ना, जिम्मेवारी उसकी होनी चाहिए। टैक्स वसूलता है, जिम्मेवारी उसकी। जो टैक्स वसूल रहा है, ये कह रहे हैं कि जो टैक्स वसूलता है, टैक्स जो है सरकार को जा रहा है। जिम्मेदारी तो देश के मुखिया की होती है। आज मेरे घर में भी कोई मुखिया, आप अगर अपने घर के मुखिया हो, जिम्मेदारी उसी की होगी। उसका बच्चा बिगड़ भी रहा है तो उसी की होगी, लेकिन घर छोड़ के जाने से नहीं होगी। जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा कि इस्तीफा दे दो, अगर मुखिया घर छोड़ के भाग जाएगा तो कोई जिम्मेदारी पूर्ण नहीं होगी। देने से कुछ नहीं होगा। इस्तीफा बात ये उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, जिसकी उसमें कमी हो उसको बाहर लाया जाए, उनको पूरी तरह से सजा दी जाए, निलंबित किया जाए आगे, ताकि ये घटनाएं ना दोहराई जाए। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ हमने देखा, कार्रवाई। हमने टीवी में देखा, मैंने तो जो विमान दुर्घटना हुई है वहाँ पर मोदी जी भी जाते हैं, अमित शाह भी जाते हैं जो गृह मंत्री हैं। क्या वो कोई टेक्निकल इंजीनियर है?